दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस क्लास में। और आज के इस क्लास में बहुत कुछ खास होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और अंत में हमें कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस क्लास में क्या खास होने वाला है। हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं साइन 15 डिग्री का मान, tan 75 डिग्री का मान, cos 135 डिग्री का मान, यानी साइन 75 cos 75 इस तरह का जो भी है हम मान निकालना सीखेंगे। क्योंकि इस तरह के कोण का मान हम लोग नहीं सीखे हैं, तो आज के बाद इस तरह का प्रश्नों का आप बिल्कुल धुआं कर दीजिएगा। एकदम से लल्लाइन टॉप क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जैसे आपको साइन 30 यानी 30, 0, 45, 60, 90 ये सब आपको पता है। लेकिन अगर ये सब पूछता है तो वाट लग जाता है। लेकिन आज के बाद बिल्कुल आप आसानी के साथ बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ फार्मूला बताते हैं और इसके बाद जो है ऐसे ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल उड़ा देंगे। तो सबसे पहले आइए हम फार्मूला देख लेते हैं और आप लोग इसको नहीं हो तो नोट कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो फार्मूला है साइन इंटू ए प्लस बी, तो ये आएगा। तो इसका फार्मूला हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। अब इसी प्रकार हम लोग कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जान लेते हैं और आपको भी याद रखना है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू के साइन बी। और टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। और एक फार्मूला और लिख लीजिए टैन ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है टैन ए माइनस टैन बी बटा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो ये जो सूत्र है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूला पर ये जो प्रश्न है ये सब नागिन डांस करने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों को नागिन डांस ज़रूर करवाएंगे। चलिए तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग सबसे जो यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न उसको हम लोग हल करते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर गणित में मज़ा नहीं आ गया दोस्तों फिर हमको कहिएगा। एकदम बिल्कुल लल्लन टॉप क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्नों को आप बिल्कुल धजिया उड़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बन गए रहें। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न कहता है कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो अगर इस तरह का प्रश्न दे रहा है यानी साइन 15 डिग्री का मान पूछ रहा है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 15 है 15 को 2 भाग में तोड़ेंगे और इस रूप में तोड़ेंगे कि जिसका मान हमें पहले से याद हो। यानी क्या करेंगे
कि साइन है तो साइन लिख देना है। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिसका मान हमें पहले से याद हो, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस के 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 45 में से यदि 30 घटा लेंगे तो 15 डिग्री आ ही ना जाएगा सर। एक बात और सुन लीजिए, आपको साइन 45 का भी मान याद है, कॉस 45 का भी मान याद है, साइन 30 का भी मान है याद है आपको, और कॉस 30 का भी मान आपको याद है। चलिए दोस्तों, तो अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन इंटू ए माइनस बी, साइन इंटू ए माइनस बी। तो हम आपको साइन इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अभी लिखवाया कि साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, अभी हम आपको लिखवाएं। बस इसी फार्मूला का यूज कर देना है। ए का मान 45 डिग्री हो गया यहाँ पर और बी का मान 30 डिग्री। चलिए फटाफट हम लोग बैठाते हैं। तो क्या होता है कि साइन ए होता है ना, तो साइन ए, चलिए पहले सूत्र लिख देते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए का मान देखिए कितना दिया हुआ है 45 डिग्री इंटू कॉस बी, तो कॉस, और बी का मान देखिए, बी का मान 30 डिग्री और माइनस साइन बी है तो बी का मान 30 डिग्री और इंटू कॉस ए है तो कॉस ए का मान 45 डिग्री। अब आपको ये सब का मान तो पता ही है, रख के हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। यानी ये मिल गया साइन 15 डिग्री का मान, साइन 15 डिग्री का मान। तो देखिए साइन 45 का मान आपको पता है 1/√2 होता है, इंटू कॉस 30 का मान आपको पता है कि √3/2 होता है, माइनस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर से गुना, नीचे के नीचे से गुना, तो √3 ये हो जाएगा 2√2 माइनस ऊपर के ऊपर से गुना 1, नीचे के नीचे से गुना 2√2। अब हम लोग क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि भिन्न का घटाव है, हम लोग भिन्न का घटाव बना लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो भाग देंगे 2√2 से इसमें, तो एक बार में कटेगा, एक से ऊपर में गुना होगा तो √3 हो जाएगा, माइनस इससे भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, ऊपर में गुना हो जाएगा तो 1, और यही आपका हो गया आंसर। यानी साइन 15 डिग्री का मान √3 माइनस 1/2√2 होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है समझ में आया होगा। और आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी बिल्कुल फटाफट बनेगा, और इस तरह के जो भी प्रश्न आएगा आप निश्चिंत हल कीजिएगा सर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, यानी tan 75 डिग्री का मान पूछा है। आइए हम लोग देखते हैं इस क्लास में, वीडियो में। सुनो, सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं, सर ये जो 75 है, इस 75 को 2 भाग में तोड़ना है और इस रूप में तोड़ना है कि जिसका मान आपको पहले से याद हो, जिसका मान आपको पहले से याद हो। हम लोग तोड़ लेते हैं भैया। तो tan 75 को क्या कर सकते हैं कि जिसका हमें मान पहले से याद हो, तो 30 + 45 लिख दीजिए या 45 + 30 लिख दीजिए, बात एक ही है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 45 और प्लस में 30, क्योंकि भैया अगर आप जोड़ दीजिएगा तो बिल्कुल 75 आ जाएगा। अब आपको tan × a + b वाला फार्मूला लगाना है, tan × a + b वाला फार्मूला लगाना है। तो क्या होता है, tan a + b बराबर tan a + tan b बटा 1 माइनस tan a × tan b। बस इसी फार्मूला का यूज इसमें कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें tan 75 डिग्री का मान चाहिए, तो tan 45 + 30 है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है तो tan a है, तो a के जगह पर बैठा है 45, b के जगह पर 30, तो tan 45 + tan 30 डिग्री और बटा 1 माइनस tan 45 × tan 30 डिग्री। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan 45 का मान 1 आपको पहले से याद है,
tan30 का मान 1/√3 याद है पहले से, नीचे 1 बटा नीचे tan45 का मान 1 इंटू tan30 का मान 1/√3, तो √3 लिख दिया। अच्छा, ऊपर में भिन्न का जोड़ घटाव कर लेंगे, तो भिन्न का जोड़ ऊपर में बनाएंगे तो LCM √3 आएगा, तो √3 + 1 और बटा नीचे देखिए नीचे क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे 1/√3 में, तो 1/√3 न रहेगा, अरे 1/√3 न रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, 1 - 1/√3। अब हम लोग यहाँ से ऊपर में क्या है, √3 + 1 बटा के √3 है, और बटा नीचे क्या है, नीचे भी अगर हम लोग LCM ले लें तो √3 हो जाएगा बटा 1 करके, और यहाँ हो जाएगा √3 - के 1। देखिए ई √3 से ये वाला √3 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, tan 75 डिग्री का मान जो है ऊपर में बच गया √3 + में 1 बटा नीचे बच गया √3 - 1, और यही आपका हो गया आंसर, और यही आपका हो गया आंसर। या फिर आप इससे अगर आगे हल करना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि √3 + 1 बटा √3 - 1 हर परमीकरण कर सकते हैं, तो √3 + 1 हो जाएगा, और बटा √3 + 1। ऊपर में एक ही चीज़ दो बार है, तो हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a + b × a - b, तो a² - b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, तो हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 2√3, और बटा नीचे देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो भैया 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 और 1 4, और प्लस में हो जाएगा 2√3, और बटा में नीचे क्या है, तो नीचे आप लोग देख रहे होंगे 2 है, ऊपर में 2 कॉमन है, यानी LCM है, सॉरी कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 + √3 बटा में नीचे 2 है, भैया 2 से 2 कट गया, तो क्या आपके पास आंसर बच गया, यानी tan 75 डिग्री का मान हो गया 2 + √3, और यही आपका हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी प्रश्न संख्या 3 को, और बिल्कुल हम लोग इसको फटाफट हल कर लेते हैं। तो cos 135 डिग्री है। देखिए इस वीडियो में सीखने वाले हैं cos 135 डिग्री का मान अभी निकालना सीखेंगे, और इसके बाद sin 22.5 डिग्री का मान कैसे याद करेंगे, cos 22.5 डिग्री का मान याद करेंगे, sin 18 डिग्री का मान कैसे याद करेंगे। क्यों? क्योंकि 18 डिग्री में को आप 2 रूप में आप तोड़ सकते तो है नहीं जिसका मान आपको याद रहे। क्या तोड़ सकते हैं? सोच के देखिए थोड़ा सा। चलिए, नहीं तोड़ सकते हैं, फिर भी हम इसको बताएंगे कि sin 18 डिग्री का मान आखिर कैसे याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं, और इसके बाद आगे सोल्यूशन देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं, जिसको मान हमें जिसका पहले से याद हो, हम लोग इसको 2 भाग में तोड़ते हैं, और इस रूप में तोड़ेंगे जिसका मान हमको पहले से याद हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cos 135 को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 135 को हम लोग लिख सकते हैं 90 + में 45, क्योंकि हमको cos 90 का ही मान याद है, sin 90 का ही मान याद है, और 45 का ही मान याद है पहले से। अब आपको पता है cos a + b का फॉर्मूला पर ही चला जाएगा, तो क्या होता है भाई, तो ये फॉर्मूला होता है cos a + b बराबर होता है cos a × cos b, और माइनस sin a × sin b। बस इसी फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, इसका सॉल्यूशन पाएंगे। तो चलिए हल करते हैं फटाफट। तो क्या होता है फार्मूला में, cos a × cos b, तो cos a 90 × cos b, तो cos b का मान कितना है, 45 डिग्री है, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, sin a, तो a का मान देखिए क्या है ऐसे, तो a की जगह पर है और b की जगह पर है, तो sin 90 हो जाएगा इंटू sin b है, तो sin और b का मान 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री लिख दिया हमने। अब cos 90 का मान तो आपको पता ही होगा कि 0 होता है, तो हम लोग 0 और इंटू एक मिनट कुछ इशू हो गया यहाँ cos 45 होगा। तो अब देखिए cos 45 का मान आपको पता होगा 1/√2 माइनस sin 90 का मान आपको पता होगा 1 इंटू sin 45 का मान आपको पता होगा 1/√2। अब हम लोग 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, माइनस 1/√2 हो जाएगा, यानी हम लोग को माइनस 1/√2 आ गया। इसका मतलब है कि cos
135 डिग्री का मान जो है 1/- में √2 के बराबर आएगा, या फिर आप इसको हर परमीकरण कर सकते हैं। तो माइनस में 1/√2 है, तो √2/√2 ऊपर में हो जाएगा -√2 और बटा नीचे गुना कर देंगे तब हमें केवल 2 मिलेगा। यह भी आंसर हो सकता है, यानी यह भी आंसर हो जाएगा, यह भी हो सकता है, आपको जो मर्जी है वो लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और ये सब जो प्रश्न है इसका अगला जो हम पार्ट लेकर के आने वाले हैं यानी पार्ट 2, उसमें हम ये सब का सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बिल्कुल ही मज़ा आ गया होगा इस वीडियो में। तो अगर बिल्कुल अच्छा लगा है वीडियो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एकदम खुश होकर के, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए सर। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो में, और सब्सक्राइब यदि आप करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे ही अगला वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।